देखो ये साजिशें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीर के ख़िलाफ़, और हमें लड़ाना चाहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर एक जन्नत है और जन्नत किसी यहूदी की नहीं हो सकती। वो कौन होता है? कश्मीर हमारा, कश्मीर के ऊपर हम बहुत देर से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तो देखें बड़ों की बात है, ये आराम से बैठ के तहम्मुल से और मेज़ की टेबल पे बैठ कर ये हल होना चाहिए। नहीं, कश्मीर जो सा है पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इंडिया को हम कभी नहीं दे सकते। इस पर पुरज़ोर मजम्मत होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। और रशिया ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। पहले बताया है प्यारे भाईजान के जो उनका जो मामला है ना वो उधर अपनी हद तक रखें, जो इधर है हमारा जो मसला है। आपका कहने का मतलब है जो इंडिया के पास कश्मीर वो इंडिया में रहे, जो पाकिस्तान कश्मीर वो पाकिस्तान के पास रहे। पाकिस्तान के पास रहे, मेरा कहने का मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर मेरी वीडियो पर आ गए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो बड़ा क्रूशल टॉपिक है। जारी बात है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी कोई इशू होता है वो क्रूशल होता है, अहम होता है। और रिसेंटली रशिया ने एक मैप जारी किया है। रशिया की न्यूज़ एजेंसी, सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने एक मैप जारी किया है। वो किस वजह से किया वो आपको नेक्स्ट बताता हूँ। और उस मैप में जो पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर के पास पाकिस्तान है, जिसको इंडिया पीओ को कहता है और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वो ज़ाहिर किया है, मतलब कि वो इंडिया के हिस्सा ज़ाहिर किया है। एक न्यूट्रल कंट्री जब इस तरह का मैप जारी करती है तो वो मान नहीं रखता है। एक न्यूट्रल कंट्री को इस तरह को मान करती है तो मान रखता है। पाकिस्तान तो अपना मैप जारी करता रहे, कोई मान नहीं, या इंडिया करता रहे, ये इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक सुपर पावर या पावरफुल कंट्री को मैप जारी करती है तो इससे फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने आज मैं अपने आवाम से इस बात पर रिव्यू लूँगा। क्या जो रशिया है उसने एक इंडिकेशन दे दिया है कि जो POK है या आज़ाद कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है, इंडिया के पास ही होना चाहिए। चलते हैं हम अपने अवाम के पास और इस पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद शाह जी। अच्छा अंकल जी, रिसेंटली रशिया ने एक मैप, उनकी जो न्यूज़ एजेंसी, सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने एक मैप जारी किया है और उस मैप में जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है वो शो किया है इंडिया का हिस्सा। मतलब कहा है कि ये इंडिया के पास, कहा नहीं, मतलब समझ के कि इशारा दे दिया कि यह इंडिया का हिस्सा है। आप क्या समझते हैं उनके इस अमल पर? क्या उन्होंने ठीक किया? वो कौन होता है? कश्मीर हमारा, कश्मीर के ऊपर हम बहुत देर से जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी पाक फौज, हमारी आवाम, वो कौन होता है? रशिया कौन होता है ये कहने वाला कि कश्मीर पर इंडिया का हिस्सा है? तो आपको क्या लगता है ये जो 75 ईयर से कश्मीर का इशू चल रहा है हमारा पाकिस्तान इंडिया का, जिस पर हम 4 वार्स भी लड़ चुके हैं, जंगें भी लड़ चुके हैं, इसका कोई हल भी है आपके नज़दीक? आपको क्या लगता है क्या हल होना चाहिए इसका? हल अब हमेशा ही दुआ करते रहे अल्लाह के आगे, अल्लाह हमारी पाक फौज को हिम्मत दे, या हम ले लें, या उनसे उनको कोई होश के नाखन दे को वो हमारा हक हमें दे दे। कश्मीरियों का हक दिलाना चाहते हैं हम, कौन सा कश्मीर खुद लेना चाहते हैं? अच्छा। कश्मीरियों को हक दिलाना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो? आज़ाद हो, और कश्मीरियों का उन्हें मिल जाना चाहिए, हम उनके साथ हैं। और रशिया ये जो किया ये किस तरह का अमल किया? वो कौन होता है? मैंने बताया था वो कौन होता है, उसने क्या दिया? बड़ी पावरफुल कंट्री है सर, और उनका बड़ी दरिंदा तल्लुकात है। और आप भी रिसेंटली ये सुन लें वो कौन होता है कि मैं आपको जवाब दे दूँ कि वो आपके जो मिनिस्टर्स हैं या आपका पाकिस्तान जो ना उनसे गैस भी लेने जा रहा है, उनसे ऑयल भी लेने जा रहा है, उनसे गंदम भी लेने जा रहा है, वो होता है जिसे आप लेकर खाने जा रहे हैं। यार नहीं, हम उनसे लेकर खाने जा रहे हैं बहू। रिसेंटली अभी आपके सागडार जो साल तो मेरी उम्र हो गई सर, बात तो सुन ले, कौन से खाना उनसे लेकर खाता रहा हूँ सर। बात तो सुन ले, ये नहीं कि जो फर्दन बात में नहीं कर, मैं ओवर कंट्री की बात कर रहा हूँ कि अभी आपके वज़ीर ख़जाना सागडार ने बयान दिया है कि हम रशिया से ऑयल भी लेंगे, गेहूँ भी लेंगे, तो चीज़ें जो लेंगे, तो ज़ाहिर बात है अगर वो इस तरह के अमल कर रहे हैं रशिया, तो हमें फिर क्या उनसे लेना चाहिए ऑयल, गेहूँ वगैरह चीज़ें, अगर वो हमारे मतलब कश्मीर को उधर सिखाता है तो इंडिया में? देखो ये अच्छी बात तो नहीं, मगर इन वज़ीरों को हम कैसे समझा सकते हैं? मतलब आप वो कौन है वो भूल गए? नहीं, मैं तो भूल क्यों? अभी भी क्या तो नहीं लेना चाहिए आप? अभी भी मैं कहूँगा वो कौन, उसमें तो फ़ायदा है पाकिस्तान का, या मैं हमें फ़ायदा नहीं,
हकदार को हक नहीं दिला सकते तो हम कौन से मुसलमान हैं। नहीं सर, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। आप को क्या लगता है ये जो रशिया ने ये मतलब बनाया, ये स्केच बनाया या ये जो एक बनाया समझ के एक उन्होंने बनाया, ये आप क्या समझते हैं उन्होंने ठीक किया? नहीं, ये इंडिया वालों ने गलत किया है। इंडिया ने नहीं बनाया, रशिया ने बनाया। रशिया ने ये उन्होंने ठीक किया, लेकिन पाकिस्तान को मिलना चाहिए। उन्होंने ये ठीक किया कि वो उन्होंने जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है वो इंडिया का हिस्सा शो कर दिया, ये ठीक किया? नहीं, ये गलत किया उन लोगों ने। तो सर जारी बात है, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है 75 ईयर्स से, आपको क्या लगता है इसका कोई क्या हल है? आप नज़दीक आप क्या समझते हैं, किसका ये हिस्सा होना चाहिए कश्मीर? ये कश्मीर का ही होना चाहिए, क्योंकि ये कश्मीरियों को होना चाहिए। जी, कश्मीर का होना चाहिए। सर जो पाकिस्तान का मसला है वो पाकिस्तान में रहना चाहिए, और इंडिया जो कश्मीर है वो उनका मसला है, वो उनको मतलब आप समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये कश्मीर वाला हिस्सा या इशू है, ये पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए, किसी थर्ड कंट्री को नहीं इसमें कुछ भी करना चाहिए? नहीं, इसमें पाकिस्तान और इंडिया को करना चाहिए और दोनों को। आपको क्या लगता है कि जारी बात है हर डिस्प्यूट का, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, आपके नज़दीक जो कश्मीर वाला इशू है इसका क्या हल होना चाहिए या किस तरह ये रिजॉल्व हो सकता है? नहीं, उनको पहली बात तो ये है कि ये करना नहीं चाहिए, उनको आज़ाद करना चाहिए। इस तरह किसी के साथ जो ज़्यादती है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हर आदमी की अपनी लाइफ होती है, उसको जीने का हक दिया जाए। कश्मीर के साथ जो कर रहे हैं, बाकी वो गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। ये मैंने तो रिसर्च की है या देखा है, अभी पहले की निस्बत कश्मीर में जो टूरिस्ट हैं, मतलब जो सयाह हैं, जो आने जाने वाले लोग, वो बहुत ज़्यादा तादाद में पहले की निस्बत आ रहे हैं, मतलब कि 1.5 करोड़ से भी अबव हो गए, और 2022 के एंड तक ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ लोग उधर विजिट करेंगे। इस पर फिर आप कहेंगे कि ये इतना फिर किस तरह ग्रो कर रहा है, जिस तरह हम कहते हैं कश्मीर को हक नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल। तो सर ये क्या इंडिया के पुलिस की वजह से ये वो उधर से आ रहे हैं, जो टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं, इंडिया को क्या वजह है? मैं वही तो आपको सबसे पहले बताया है प्यारे भाईजान के जो उनका जो मामला है ना वो उधर अपनी हद तक रखें, जो इधर है हमारा जो मसला है। आप कहने का मतलब है जो इंडिया के पास कश्मीर वो इंडिया में रहे, जो पाकिस्तान कश्मीर वो पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के पास रहे। मेरा कहने का आज़ाद नहीं होना चाहिए? आज़ाद होना चाहिए, पर कौन करवाएगा? अभी हर बंदा अपने काम में उजला हुआ है। जो हमारी जो सियासत है वो अभी अपने कामों में लगी हुई है, तो उनको कौन आज़ाद करवाएगा? पहले इस पर पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है, और रशिया ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। ये कोई तुक नहीं बनती कि वो इंडिया के नक्शे में डाल दिया जाए। वो एक आज़ाद रियासत है, उसको आज़ाद रियासत ही रहना चाहिए। वो आज़ाद तो नहीं है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और ज़्यादा हिस्सा इंडिया के पास है। आप क्या समझते हैं इसका क्या हल होना चाहिए, जो इतना इशू चल रहा है 75 ईयर से? इसका हल तो यही है कि रेफरेंडम होना चाहिए, वो उनसे उनकी राय पूछनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, किधर रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं। ये तो उनकी राय लेनी चाहिए ना। अच्छा, तो सर ये जो रशिया है ये इतना प्रो इंडिया क्यों है, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली वो इंडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस का एक गढ़ है, अरबों रुपए की उधर रशिया की इन्वेस्टमेंट है, तो उसने जहाँ पे उसका फ़ायदा उसने वहीं पे जाना है ना। तो सर 1971 की वार में भी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ रशिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की मदद की थी। मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना। अब देखे ना, जितना असला वो खरीदता है, हम तो नहीं खरीदते, और तो कोई नहीं खरीदता ना। लेकिन एक मज़ेदारी की बात आपको साथ मैं ये बता दूँ कि रिसेंटली पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी ये बयान दिया कि हम अमेरिका की इजाज़त से रशिया से ऑयल और गैस लेने जा रहे हैं। क्या फिर एक तरफ रशिया जो है हमारे हिस्से जो है आज़ाद कश्मीर वो उधर शो कर रहा है, और दूसरी तरफ हम उनसे ऑयल गैसेस वगैरह परचेज़ करने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है हमें फिर करने चाहिए? नहीं, अमेरिका की इजाज़त से नहीं, हमें अपनी मर्ज़ी से खरीदना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका को कोई मतलब इस पर इतराज़ नहीं, ये साथ में इंक्लूड किया अल्फाज। अमेरिका मामा नहीं लगता हमारा। अमेरिका कौन है? हमें अपनी मर्ज़ी से लेना चाहिए, अमेरिका की इजाज़त से नहीं लेना चाहिए। कारोबार उसके साथ करना चाहिए, जो भी चीज़ हमें उससे सस्ती गैस, सस्ती गंदम, सस्ता तेल मिल रहा है वो हमें लेना चाहिए, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, अमेरिका की इजाज़त से नहीं। तो एक तरफ वो शो कर रहा है पाकिस्तान हिस्सा इंडिया में, और दूसरी तरफ हम उनसे ऑयल लेने जा रहे हैं, तो फिर ये सोच लें कि अगर हम उनसे ऑयल लेते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो उधर हिस्सा हमारे उधर शो कर रहा है। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए, कारोबार एक अपनी जगह है, बिजनेस एक अपनी जगह है, चीज़ें खरीदना हमने वो कौन सा कोई ऐसे खरीदनी है, पैसे देने हैं उन्हें, वो एक अपनी जगह है। उसको इस चीज़ के अंदर कश्मीर के ज़िम्मे में नहीं लाना चाहिए कि हम उसके साथ अपनी ट्रेड बंद कर दें। ट्रेड किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमने पाकिस्तान इंडिया के साथ क्यों बंद की थी?
इंडिया के साथ देखिए हमारे और इंडिया internal के साथ भी तो यही कश्मीर वाला इशू था। वो भाईजान इंडिया के साथ तो हमारे और बड़े इंटरनल मामलात हैं। इंडिया को रशिया को हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों हैं एक पेज पर, ये ज़हन में तो रखना। ये तो हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो ये तो इन्होंने एक पेज पे ही रहना है। अच्छा, हमें अपना कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव लेके आना चाहिए। अच्छा, ताकि आपने बड़ी प्यारी बात की कि यहूदी नसारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये जो अमेरिका है जिसकी हम बड़ी गुलामी एक किस्म की करते हैं, आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन हमारे सियासतदान खुद मान रहे हैं कि हम जो बैगेज काउंट भी चूज़र्स हैं, ये शबाशी ने कहा था। लेकिन इसके बावजूद हम हमारा अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, वो क्या यहूदी नसारा ही देखिए हैं। मेरी बात सारे ही सुनिए, हैं। ताल्लुकात जो है ना, ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए, ताल्लुकात सबके साथ रहना चाहिए। तो लेकिन ताल्लुकात दोस्ती है। नहीं, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन अपने अपने पेज के ऊपर होनी चाहिए। देखिए ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। जिस तरह की भी हमारी डिमांड्स हैं, जो भी चीज़ें हमारी हैं वो अपने अपने पेज पे आगे करनी चाहिए। ट्रेड बंद नहीं होनी अच्छा, चाहिए। मतलब आपको कहने का मतलब है कि दिल से उन्हें दोस्त नहीं मानना चाहिए, ऊपर से उनसे अपना मफाद निकाल लेना चाहिए। मफाद वाली बात नहीं है। ट्रेड जो है ना, ट्रेड देखें, ट्रेड हो रही है, पैसे दे रहे हैं, लेन चीज़ें देन खरीद रहे हैं। लेन देन क्यों बंद करें हम? लेन देन होना चाहिए। हाँ, बाकी मुद्दे जो भी हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए। चाइना क्या आपको लगता है मुसलमान कंट्री है? नहीं, तो इससे हम सबसे बड़ा अपना दोस्त मानते हैं। वो भी तो यहूद नसारा में ही शामिल है, जो मुसलमान नहीं है वो सब यहूद नसारा में ही शामिल है। हाँ जी, वो हमारे ऊपर स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक नहीं ना करते, झूठी खबरें नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान में घुस के इनके फ़ौजी मारे हैं, हमने ऐसे किया, हमने वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करते। वो जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो हमारा साथ देते हैं। कोरोना में उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया, सैलाब में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। नहीं सर, अपनी बात पर है ना, मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आपने कहा कि जो गैर मुस्लिम है या यहूद नसारा है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो चाइना भी तो उन्हीं में शामिल है, वो हमारा फिर इतना क्यों करीबी है? वो करीबी है। देखिए ना, हमारी उसके साथ ट्रेड है, उसकी ट्रेड हमारे साथ है, वो यहाँ पे बिजनेस करता है। अच्छा, इस वो मतलब हम अपने मफाद के लिए। मेरी बात सुनिए, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, वो एक ट्रेड करनी एक अलग चीज़ है, यहूदों ने सारा एक अलग चीज़ है। अच्छा। ठीक है, जो ट्रेड है किसी के साथ जो भी मामलात हैं वो तो नहीं रुकने चाहिए ना, वो तो होने चाहिए। नहीं, कश्मीर इंडिया का हिस्सा कभी नहीं बना है, नहीं बन सकता। तो जो रशियन की एक न्यूज़ एजेंसी, सरकारी न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने एक मैप जारी किया और एक इशारा दिया कि ये जो POK है, ये आज़ाद कश्मीर है, ये इंडिया का हिस्सा होना चाहिए और है। देखो, ये साजिशें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीर के ख़िलाफ़, और हमें लड़ाना चाहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर एक जन्नत है और जन्नत किसी यहूदी की नहीं हो सकती। ठीक है, कश्मीर कभी भी हम नहीं देंगे और ना ही उनको मिल सकता है। ये उनका बयान जो दिया गलत दिया बयान, इस बयान को वापस लें। बयान नहीं दिया, एक मैप जारी किया, मतलब एक किस्म का इशारा है ना। जो भी इशारा दिया उन्होंने, रशिया ने, ये गलत दिया है। ये पाकिस्तानी अवाम को वो नहीं जानते कि वो इसका क्या एक्शन ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम तो गवर्नमेंट की वजह से मामला ख़राब ना हो, मुल्क की हालात ख़राब ना हो, हम खामोश हैं। वरना कश्मीर हम कभी भी ले सकते हैं, जब चाहे हम ले सकते हैं इंडिया से। 4 बार तो हमने जंग लड़ी, पहले तो हमने 4 बार लिया नहीं, अब हम कैसे ले सकते? देखो, जंगों में हमने कामयाबी की है इंडिया से। जितनी भी जंगें लड़ी हैं, जितने भी सियारों के टकराव हुआ है, जहाज़ गिराए हैं, हमने फतह की है। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट के मसाइल हैं या पुलिसियाँ हैं, सर, इसकी वजह से हम खामोश हैं, आवाम खामोश है। 1971 में हमारे 93,000 जैसे 93,000 या 90,000 हमारे जो सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर किया था, हथियार डाल दिए थे। वो फिर क्या बना था? वो भी एक हमारे हुक्मरानों की या हमारे वज़ीर आज़म की कोई वजह थी, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन हमारे फौजी इतने तो नॉलेज हासिल करें ना, नॉलेज के लिए तो मैंने पूछा। मैं अगर अब आपके नॉलेज में इजाफा करूं, जब मैंने स्टडी किया, मैं ना ही किसी का एजेंट, उसके मुताबिक जो 1971 की वार है वो हम हारे। फिर हमने कारगिल पर भी हम हारे। कौन सी जंग हम आज जीते हैं? देखो जी, कारगिल वाली जो जंग है ना, वो मुशर्रफ उस वक्त जीत चुका था। हमारा झंडा लहराने वाला था इंडिया में, लेकिन कोई ऊपर से कोई मसाइल पैदा हुए कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सरेंडर करना पड़ा और उसने फ़ौज मरवाई, हमारे सिपाही मरवाए। वरना बाकी 73 में 72 में जितनी जंगें हमने लड़ी हैं वो हमने जीती हैं। अब जो जहाज़ गिराए हैं इंडिया के, वो भी 73 में तो जंग ही कोई नहीं हुई। 1973 में जंग हुई थी, जब कौन सी जंग? जो इंडिया लाहौर पे कब्जा करना चाहता था, जो उनके 65 की बात। हाँ जी, 65 वही बात कर रहा हूँ ना, 65 की बात कर रहा हूँ। जो जंगें साबिक़ा हुई हैं,
ठीक है सर, आप थोड़ा काम डाउन करें, आप थोड़ा सा पहले स्टडी करें, पहले सारा इंफॉर्मेशन लें, फिर इस तरह की बात करें। इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है जनाब, ठीक है, लेकिन अब कश्मीर हम नहीं देंगे ना, वो ले सकते हैं ना हम देंगे इंशाल्लाह। नहीं, कश्मीर जो सा है पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इंडिया को हम कभी नहीं दे सकते। वो उनके पास 60% तो पहले ऑलरेडी है ना, तो 30% जो हमारे पास है वो भी अब रशिया ने इंडिया के खाते में डाल दिया। नहीं क्या ऐसा ठीक किया रशिया ने? नहीं ऐसा नहीं किया। रशिया की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया। ये आप क्या पाकिस्तान कहना का चाहेंगे उसको? तो क्या पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनल मामला है, इस पर किसी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इस पर बोलना चाहिए, पर ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान किस लिहाज से? भाई ये इस्लामी है, इसलिए। इस्लामी जितने भी खित्ते हैं इस दुनिया में वो पाकिस्तान के हैं। हाँ, तो पाकिस्तान के बनते हैं। सर जाने दो। जो इसके इर्द गिर्द है वो पाकिस्तान के है। ये तो वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में है ना, तो इसलिए वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये हम लेना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का बनता है। पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ये उन्होंने बहुत गलत और घटिया किया। तो सर ये जो 75 ईयर्स हमारा मसला चलता आ रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं कश्मीर बनेगा इंडिया, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है किस तरह रिजॉल्व हो सकता है? ये इसका सलूशन क्या है? ये तो देखें, बड़ों की बात है, ये आराम से बैठ के तहम्मुल से और मेज़ की टेबल पे बैठ कर ये हल होना चाहिए। हल होना चाहिए। बस हल होना चाहिए। पता कि तहम्मुल से कोई ना कोई इसका सलूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जंग इसका कोई हल नहीं। नहीं, जंग तो कोई हाल ही नहीं है ना, वो इतने ऐसे माशी हालात उनके नहीं है। जो मैं तो इंडिया फिर कर आया हूँ ना, मैंने तो सारा देखा। कब फिरे? तकरीबन हो गए 3-4 साल पहले मैं गया। सर अभी नहीं फिरे वो, चलो उस कब तो मुझे अभी तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। हाँ, वो तो इससे तो कोई इनकारी नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। बिल्कुल ऐसे ही है। मसला प्यार मोहब्बत से हल होता है ना, वो गुस्से से नहीं होता। जी, गुस्से से नहीं very होता। good। यही बात करने में तो मोहब्बत से हल करें, अमल से की बात करें, तहम्मुल से बात करें, तहम्मुल से उसको हल करें। ठीक।